दाये सादृपुरंध्रस्थे व्यये वा पाप संयुते अकस्मात् कलहम चैव पशुधान्यादि पीड़नम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर यहाँ पे बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 11वें श्लोक के दूसरे लाइन में और 12वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में शुक्र देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे शुक्र देवता आपकी कुंडली के अनुसार दशानाथ से यानी कि केतु देवता जहां बैठे हो वहां से गिनने पर छठे, आठवें, 12वें घर में यदि बैठ रहे हो या फिर पाप ग्रहों के साथ में युक्त हो तो आपके घर में अकस्मात ही अचानक ही कलह शुरू हो जाता है और पशु धन धान्य आदि भी आपसे दूर होने लगते हैं, उनको भी पीड़ा होने लगती है, उनको भी कष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में खलबली जैसा हो जाता है। और कहते हैं कि नीचस्थ खेट संयुक्ते लग्नात षष्टाष्ट राशिगे, कहते हैं कि नीच के कोई ग्रह हो उनके साथ में अगर शुक्र देवता बैठे हुए हों या फिर लग्न से 8वें या 12वें घर में बैठे हुए हों, लग्न से छठे, 8वें घर में बैठे हुए हों तो भी ऐसा होता है कि आपको जो है बहुत ज्यादा पीड़ा, कष्ट एवं अनेकों प्रकार के मान सम्मान की भी हानि होने लगती है। कलह जिस घर में होगा उसका मान सम्मान कहां बन पाएगा जिंदगी में कभी भी। तो इस प्रकार आप इस चीज को बहुत गहराई से देखिए। धन धान्य आदि का, पशुओं का भी क्षय आपके घर से होने लगता है। आगे कहते हैं 13वें श्लोक में कि स्वबंधु जन वैषम्यम शिरोक्षी व्रण पीड़नम हृद रोगो मान हानिश्च धन धान्य पशु क्षयम। कहते हैं कि ऐसे समय में जब शुक्र देवता आपकी कुंडली में लग्न से छठे या 8वें घर में बैठे हुए हों तो कहते हैं कि स्वबंधु जन वैषम्यम, आपके जो स्वजन होते हैं या स्वयं के जो बंधु होते हैं उनके साथ भी आपका बहुत ज्यादा विषमता बढ़ जाता है। और कहते हैं शिरोक्षी व्रण पीड़नम, सिर में या आंख में आपको बहुत बड़ा कोई रोग हो सकता है अथवा ऐसे भी कोई रोग हो सकता है जिससे आपको बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगती है। अथवा कहते हैं कि हृदय रोगो मान हानिश्च, है ना, इस समय आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है और मान सम्मान की हानि हो सकती है। धन धान्य पशु क्षयम, कहते हैं कि धन धान्य और पशुओं का भी नाश होने लगता है इस समय में। और 14वें श्लोक जो 3 लाइन का है उन 14वें श्लोक में कहते हैं कि कलत्र पुत्र पीड़ाथ मार केसे मनोरुजम देह पीड़ा ततो दुर्गा देवी जपम समाचरेत श्वेताम गाम महिषिम दद्यात आयु आरोग्य वृद्धये। तो मित्रों, इन 3 लाइनों में महर्षि पाराशर कहते हैं कि कलत्र से पूरा या कलत्र से पीड़ा यानी कि पुत्र से भी आपको कष्ट होने लगता है अथवा यूं समझे कि आपके पुत्र को भी कष्ट होने लगता है, स्त्री को कष्ट होने लगता है, आपकी पत्नी को भी कष्ट होने लगता है। और इस समय में मार्केश जैसा आपको जो है शारीरिक कष्ट और बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। शारीरिक पीड़ा आपसे आप ग्रस्त हो जाते हैं और ग्रस्त रहने लगते हैं। बहुत ज्यादा कष्ट का इस समय में योग बना देते हैं शुक्र देवता। तो अगर ऐसी स्थितियां बने तो उसकी शांति के लिए हमको क्या करना चाहिए? महर्षि पाराशर बतलाते हुए कहते हैं कि दुर्गा देवी जपम समाचरेत, है ना, दुर्गा माता के मंत्रों का जप कीजिए अथवा नवचंडी का अनुष्ठान करवाइए विधि पूर्वक। आप नवरात्रा का इंतजार मत कीजिए, नवरात्र आएगा तभी हम घर में नवचंडी कराएंगे, ऐसा नहीं है। इस समय में देखिए कि आपके जीवन में कोई पीड़ा चल रही है, कष्ट चल रहा है, या मान लीजिए कि अगर शुक्र देवता की अंतरदशा केतु देवता की महादशा में चल रही हो और आपके जीवन में उथल पुथल मच रहा हो यानी परेशानियों से घिरे हुए हो आपको व्याधियां भी ग्रस रही हो, तो ऐसे समय में आपको बिल्कुल बिना सोचे बिना विचारे आपको नवचंडी का अनुष्ठान घर में करवाना चाहिए। और यदि इससे भी बात न बने तो आपको श्वेत गौ अथवा दुधारू भैंस का भी दान करना चाहिए। इससे क्या होगा? कहते हैं कि दद्यात आयु आरोग्य वृद्धये, आयु की भी वृद्धि हो जाती है और आरोग्य भी आपको प्राप्त होता है। तो मित्रों, अक्सर लोग जब हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि रोग में इतना रुपया खर्चा कर दिया, इतना मतलब करोड़ों खर्चा कर दिया, तो हम उनको बतलाते हैं कि ये उपाय करो, तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है। परंतु अगर शास्त्रों पर विश्वास है तो ऐसे समय में आप कितने भी बड़े या कठिन रोगों से ग्रसित हैं, आप श्वेत गौ का अथवा दुधारू भैंस का दान करके देखिए, आपके जिंदगी से रोगों का नामो निशान मिट जाएगा।
जाएगा, निश्चित रूप से आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। यकीन मानिए, शास्त्रों पे भरोसा रखिए और इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।